प्राचीन काल में एक तालाब में दो मछलियां रहती थीं, जिनमें से एक का नाम शतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाली और दूसरी का नाम सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धियों वाली था। उसी तालाब में एक मेढक भी रहता था, जिसका नाम एक बुद्धि था। सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था, लेकिन मेढक को अपनी बुद्धि का कोई अभिमान नहीं था, क्योंकि उसके पास तो एक ही बुद्धि थी। फिर भी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एक साथ तालाब में घूमते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो वह तीनों मिलकर उससे निपटते थे और इस तरह उनकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। एक शाम जब ये मछलियां तालाब में विचरण कर रही थीं और उनका मित्र मेढक भी उनके साथ था, तभी शाम के समय कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए। उन्होंने देखा कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, इसलिए वह आपस में कहने लगे, अपना जाल इस तालाब में डाल देते हैं, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। तभी दूसरा मछुआरा बोला, नहीं, यहाँ हम कल सुबह आएंगे, तब हम यहाँ से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अब तो शाम होने लगी है और अब यह काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर वह मछुआरे जाने लगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह कल सुबह आएंगे और यहाँ जाल डालकर सारी मछलियों को पकड़ ले जाएंगे। मछुआरों के जाने के बाद मछलियों ने रात को एक बैठक बुलाई और उस सभा में उन्होंने यह समस्या का विचार किया। सारी मछलियां डरते हुए बोली, अगर कल मछुआरे आएंगे तो हम सबको पकड़ के ले जाएंगे, हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए। तभी सहस्त्र बुद्धि ने कहा, यदि संसार में सब कुछ कहे अनुसार हो जाए तो इस संसार का चलना कठिन हो जाएगा। दुष्टों की मंशा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए तो आज तक संसार चल रहा है। पहली बात तो यह है कि कल मछुआरे आएंगे ही नहीं। यदि आएंगे भी तो मैं अपनी बुद्धि से सबकी रक्षा करूंगी। शतबुद्धि ने भी सहस्त्र बुद्धि की बातों का समर्थन करते हुए कहा, ज्ञानी के लिए संसार में सब कुछ संभव है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ ज्ञानी का ज्ञान पहुँच जाता है। हम किसी के कहने मात्र से अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जा सकते। मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बेहतर होती है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसलिए हमें इस बुद्धि का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए। डर का सामना बुद्धिमानी से करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तालाब की सभी मछलियों ने सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि की बातों पर विश्वास किया और वहीं रुक गई। लेकिन मेंढक ने कहा, बुद्धि का इस्तेमाल तो सही तरीके से किया जाता है। अगर हम तालाब में रुके रहे और मछुआरे आए तो हम भला अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? अगर आप सभी यहीं रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं तो अपनी प्रेयसी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ जान का खतरा है। ऐसा कहकर मेढक अपनी प्रेयसी के साथ दूसरे तालाब की यात्रा पर निकल जाता है। अगली सुबह मछुआरे आए और तालाब में अपना जाल फैलाने लगे। धीरे धीरे सारी मछलियाँ जाल में फंसने लगी। उन सब में सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि भी शामिल थी। दोनों ने मिलकर बचाव के लिए काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन मछुआरे भी पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने भी मछलियों की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। वह सभी मछलियाँ धीरे धीरे तड़प कर मरने लगीं। सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि दोनों का आकार बड़ा होने के कारण मछुआरों ने उनमें से एक को अपने कंधे पर रखा और दूसरे को अपने हाथों पर लेकर
घर की ओर चले गए। उनकी यह हालत देखकर मेढक ने मेढकी से कहा, देखो प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। आज जब सहस्त्र बुद्धि कंधों पर और शतबुद्धि हाथ में है, तब भी मैं अपने छोटे से जलाशय में तुम्हारे साथ जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था, बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि से किसी भी काम का तुरंत हल निकाल लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा। अगर कोई समस्या तुरंत आई है तो उस समस्या का समाधान भी तुरंत ही निकालना चाहिए। अपनी बुद्धि पर कभी भी अभिमान मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने जो आ रहा है वह कितना बुद्धिमान है। अहंकार हमेशा घातक सिद्ध होता है। दोस्तों, आपको ये पंचतंत्र की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।